बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज है 18 अक्टूबर, साल है 2019 और दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये आज की दूसरी वीडियो है और आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छी ख़बरें मिलें और ज़्यादा अच्छी से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि आपको हक़ाइक़ पर मबनी ख़बर मिले और ख्वाहिशात पे मबनी ना हो। तो इसलिए कुछ दोस्त ये एतराज़ भी कर रहे हैं कि मैंने शायद कोई लाइन बदल ली है धरने के मामले में, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मामले में। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो एक पॉलिटिक्स में तमाम जो चीज़ें मुतवक्के होती हैं या हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शतरंज का एक वो शतरंज की गेम की तरह का होता है। हर सियासी प्लेयर जो है अपनी चालें चल रहा होता है, तो सारी चालें आपके सामने रखना ज़रूरी होते हैं और क्या क्या नताइज निकल सकते हैं वो भी आपको बताना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ख्वाहिशात को एक साइड पे हम रखते हैं और जो तज्ज़िया है, जो ख़बरें हैं, वो हम वही देते हैं जो ख़बरें असल में होती हैं। तो इस वक्त हम आपके साथ बहुत बड़ी ख़बर आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन हम उसके कुछ मुख्तलिफ़ पहलू उसका ज़िक्र करेंगे। लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, बल्कि है समझा क्या जाता था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बानिए पीपल्स पार्टी, कायदे अवाम जिनको कहा जाता है, पीपल्स पार्टी कहती है, वो उनका शहर है लाड़काना। और लाड़काना नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से हारे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त देने के लिए बहुत से नामवर लोग और बड़े बड़े इत्तेहाद जो हैं वो ये हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को शिकस्त नहीं दी जा सकी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लाड़काना से शिकस्त नहीं हो सकी और बिलावल भुट्टो लाड़काना से MNA मुंतखब हुए हैं। इस वक्त वो MNA हैं लाड़काना से, लेकिन एक सूबाई सीट खाली हुई थी, क्योंकि वो पहले भी GDA के पास थी, लेकिन चूँकि ये कहते थे कि ये धांधली इलेक्शन हुई है, धांधली हुई है और आर्मी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सीट खाली हो गई। असासे छुपाए थे GDA के एक MPA ने, लिहाजा वो सीट खाली हुई और अब दोबारा इलेक्शन हुआ तो उसमें लाड़काना, वो खाली नशिस्त पे लाड़काना की सूबाई सीट पे जमील सुमरो साहब को मैदान में उतारा गया। और जमील सुमरो आसिफ जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो का, फरियाल बीबी का बहुत खासम खास, यानी कि उनसे बड़ा काबिल एतमाद कोई साथी हो नहीं सकता। जमील सुमरो साहब को उतारा गया मैदान में। और ये भी बता दूं कि जमील सुमरो साहब को इस सीट पे इसलिए लड़ाया गया कि कल कलान अगर मुराद अली शाह साहब नैब के काबू में आते हैं और उनकी वज़ारत आला चली जाती है, तो पीपल्स पार्टी का अगला उम्मीदवार कौन होगा वज़ारत आला सिंध के लिए, तो वो जमील सुमरो ने होना था। लेकिन इलेक्शन हुआ, GDA ने वही अपना एक मासूम सा बंदा इनके मुकाबले में ज़ाहिर है एक बंदा खड़ा कर दिया और उसको सपोर्ट कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब भी और PTI भी, लेकिन था वो GDA का ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका पीपल्स पार्टी मजाक उड़ाती हैं। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो हैं उनकी सीट पे वो कामयाब होके आए हैं। मोहम्मद मियाँ सुमरो हैं, वो भी GDA से हैं, सिंध से। तो वो रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट में पीपल्स पार्टी शिकस्त खा गई। जमील सुमरो साहब GDA के उम्मीदवार से शिकस्त खा गए और 5-6 दिन हो गए बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस हलके में बैठे हैं अपने जाके, और हर तरह से वज़ीर आला सिंध भी उधर हैं। तमाम हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई, तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी लाड़काना से अपने घर से शिकस्त खा गई। और कितने सालों के बाद, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लेके 70 से लेके आज तक ये पहली शिकस्त है। इसकी रीज़न क्या है?
इसकी रीज़न ये बिलावल भुट्टो का इलेक्शन था पहला। आप यूँ समझें कि बिलावल भुट्टो का ये पहला इलेक्शन था। जरदारी साहब सीन में नहीं है और ये उनका पहला इलेक्शन था, तो वो इलेक्शन हार गए। अब ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ अर्सा पहले जैसे ही कोई गिरफ्त में आता है, एहतसाब के शिकंजे में आता है, तो ये फ़ौरन सिंध कार्ड लेके आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने ये जब मुराद अली शाह साहब का मामला आया, फ़रयाल तालपुर साहिबा पकड़ी गई, जरदारी साहब पकड़े गए, तो हर गिरफ़्तारी पे इन्होंने सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की और ये तासुर देते हैं कि सिंध के अवाम इनके पीछे पागल हो चुके हैं। लेकिन इस इलेक्शन ने ये बता दिया कि अवाम जो हैं वो बहुत समझदार हैं, शातिर हैं और बड़े ज़ालिम हैं इस मामले में, क्योंकि लाड़काना वो शहर है, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें आईं, जस्टिस गुलजार साहब ने सुन रहे थे कि सिंध की ये हालत क्यों है। लाड़काना में कोई 1 खरब रुपया, लगभग 1 खरब 100 अरब रुपया तरक्याती कामों पे, तरक्याती मंसूबों के नाम पे ख़र्च किया गया कागज़ों में। तो जस्टिस गुलजार साहब ने कहा था कि अगर ये 100 अरब रुपए, इससे तो गोल्ड कोटेड सड़कें हो सकती हैं 100 अरब में तो, लेकिन वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। और आपने देखा होगा कि कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, लोग मर रहे हैं कुत्ते के काटने की वजह से। आपने देखा कि थर में लोग मर रहे हैं कहत की वजह से, बच्चे मर रहे हैं, ग़िज़ा नहीं है। कराची कचरा आपने देखा होगा, तो यही हाल लाड़काने का था। तो पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में शिकस्त नहीं हो सकी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में शिकस्त नहीं हो सकी, और बिलावल के साथ भुट्टो भी लगाया हुआ है, लेकिन लोगों ने उसको भी कबूल नहीं किया। और अब लोग मांगते हैं गवर्नेंस, लोग मांगते हैं अपने मसाइल का हल। और ये चीज़ इमरान खान साहब को भी, PTI को भी ये अपनी बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि एक हद तक रोमांस होता है लोगों का, लेकिन वो रोमांस सिर्फ उस सूरत में कामयाब होता है और वो बरकरार रहता है अगर आप आवाम के मसले हल करें। तो 100 अरब रुपया तरक्याती कामों के नाम पे खा गए। फेक अकाउंट बैंक स्कैंडल जो है वो भी आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाड़काना से इलेक्शन हार गई। और जरदारी साहब जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बने हैं, जब से उनके पास क़यादत आई और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब के पास आई, तो इसलिए मैं इनसे यही कहूँगा कि अब ये सिंध कार्ड वाला भी ड्रामा बंद करें। सिंध के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप से वो हिसाब मांगें, आपसे कारकर्दगी मांगें, तो आप सिंध कार्ड लेके आ जाएं। तो आज लाड़काना के अवाम ने, सिंध के अवाम ने साबित कर दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस सीट पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ना है और पीपल्स पार्टी के बारे में कितना गम और गुस्सा पाया जाता है अवाम में, वो ज़्यादा बेहतर जानते थे। उनकी मुकामी जो क़यादत है वो ज़्यादा बेहतर जानती थी। राशिद सोमरो साहब जो हैं उनका गुफ्तगू रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो इन शॉर्ट यही कि जनाब आप जो मर्ज़ी कर लें, अवाम जब फ़ैसला करने पे आती है तो फिर वो ये नहीं देखती, वो फेस नहीं देखती, फिर वो कारकर्दगी देखती है। और उन्होंने देखा अब यही चीज़ शरीफ ख़ानदान, अब तो मेरा ख़्याल है कि ये सिलेक्टेड और इलेक्टेड की बहस भी ख़त्म कर देनी चाहिए इनको, क्योंकि अब तो 2018 में तो जनरल इलेक्शन हुए थे, अब तो ज़मीनी इलेक्शन था, सबकी नज़रें थीं एक एक वोट पे। और आर्मी अगर ना होती, मैं एक बात बता दूं कि अगर आर्मी वहाँ पे ना होती, फ़ौजी जवान ना होते और वो इसकी निगरानी ना कर रहे होते, ड्यूटी ना दे रहे होते, तो यकीन जाने कि आज भी ठप्पे लगने थे, वोट तो कास्ट कम ही होना था। अब आते हैं शरीफ फैमिली की तरफ। हुसैन नवाज़, लगता ये है कि हुसैन नवाज़ को नवाज़ शरीफ साहब ने स्पेशल टास्क दे दिया है, और वो टास्क ये दिया है कि काम ज़रा थोड़ा सा तेज़ किया जाए, ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखी जाए, बल्कि
उनको वही जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने गॉड फादर से तशबीह दी थी और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने सिसिलियन माफिया कहा था। वो बातें बिल्कुल हकीकत है, सच साबित होती हैं कि ये किस तरीके से अपने मामलात, रियासत के मामलात बिल्कुल सिसिलियन माफिया की तरह चलाते हैं और इसमें 1% भी शुबा नहीं है। आज हुसैन नवाज साहब का एक ट्वीट आया है कि जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब जो हैं वो तैयार हो जाएं, उनका भी हम भांडा फोड़ने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लोगों को एंगेज करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, फिर उनसे अपने मुखालफीन जिनके काबू नहीं आ रहे होते उनके बारे में ये चीज़ें तैयार करवाते हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे आपने देखा होगा एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब, उनका ऑडियो वीडियो स्कैंडल जो वो आया है, आप ये देखें कि ये किस तरीके से लोगों को अपने काम लेने के लिए किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। एहतसाब अदालत के जज हैं, वो फ़ैसले भी दे रहे हैं, वो इनके दस्ते रास्त इनके बिज़नेस पार्टनर से भी मुलाकातें कर रहे हैं, दौरान समात मुलाकातें कर रहे हैं, उनके ऑफिसेज़ में जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं। फिर क्या है जनाब, फिर उसके बाद जाती उम्रा चले जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं, फिर सऊदी अरब में हुसैन नवाज से मुलाकात हो रही है, बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हो रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अब इन्होंने क्या करना है, अब जस्टिस जावेद इकबाल साहब का कोई पलंदा लेके आ जाना है और नैरेटिव क्या देंगे बाहर की दुनिया में, इधर नहीं बाहर की दुनिया में, वो नैरेटिव ये देंगे कि जनाब देखें हमें तो ख़ुद इसी तरह का एहतसाब हमारे साथ किया जा रहा है, ये तो चेयरमैन नैब खुद ही नीट एंड क्लीन नहीं है। तो ऐसे शख्स के मुकदमात पे या ऐसे शख्स की तरफ से तैयार किए गए रेफरेंस पे हमारे नोटिस क्यों आपने एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि उसकी रीज़न है हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ लंदन में है, लंदन के बरतानिया के शहरी कहलाते हैं और यहाँ से उनके नोटिस इशू हुए हैं। इसहाक डार साहब वो भी उधर सियासी पनाह लेके बैठे हैं, सलमान शहबाज वो भी उधर बैठे हैं, तो ये इनफैक्ट उनको सुना रहे होते हैं। तो वाक़तन रियासत पाकिस्तान हुकूमत इन लोगों ने सिसिलियन माफिया की तरह ही चलाई है और अभी भी बाहर बैठ के आउट ऑफ द कंट्री और जेल में बैठ के हवालात में बैठ के ये चीज़ों को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये आगे जाके मज़ीद ये स्कैंडल इस तरह के स्टोरीज़ लेके आएंगे ताकि ये साबित किया जा सके कि जनाब ये जो कुछ एहतसाब हो रहा है ये तो करने वाले भी सही नहीं है। तो एक तरफ आपने पीपल्स पार्टी का हाल देख लिया, बिलावल के साथ भुट्टो भी लगा लेकिन फिर भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ आपने ये भी देखें कि ये किस तरीके से ये माफियाज़ की तरह हमारे मुल्क को लूटा जा रहा है।